गुरुदेव के साथ प्रयाग धाम में 3 दिन तक हम सभी साथ साथ रहे। खूब गुरु सेवा की। ऐसा पुण्य सदैव प्राप्त नहीं होता। प्रयाग जैसा तीर्थ हो, ईश्वर का स्वरूप साथ में हो, गुरु के रूप में, और भक्तगण हो। यथार्थ में यही तो संगम है। संगम और कोई नहीं है। यहाँ पर भक्ति की गंगा बहती है। गुरु प्रवचन करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं और हम उसमें स्नान करते हैं। यहाँ पर खूब सत्संग हुआ। गुरुदेव का हम सभी पर खूब स्नेह व ज्ञान की वर्षा होती रही। गुरुदेव भगवान तख्त के ऊपर विराजमान हुए। कमरे की सभी खिड़कियाँ खुली हुई। अशोक जी जो सिरसागंज से थे, राधारमन जी जो शकोबाद से थे, दुबे जी जो करहल से आते थे, प्रेम जी जो हमारा सेवक था, हम लोगों के लिए खाना पीना सब बनाता था, सब सुविधाएं देखता था, प्रभु जी की चरण सेवा भी किया करता था। अतः हम सब 5 लोग सभी के सभी अर्धचंद्राकार घेरा बनाकर बैठ गए। देव जी ने प्रश्न किया, प्रभु जी जप योग क्या है, वह कैसे करें? प्रभु जी बोले, हर साधन में मन को स्थिर करना व चित्त की चंचलता को रोकना ही प्रथम और प्रमुख है। अनुभवी महात्माओं ने व श्रुतियों के माध्यम से अनेक साधनों के बारे में कहा गया है। जैसे कर्मयोग होता है, ज्ञान योग होता है, भक्ति योग, हठ योग, नाद योग, लय योग आदि आदि। पर एक और होता है जिसको हम जप योग कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, पर यज्ञों में जो जप यज्ञ है वह मैं ही हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूं। जप यज्ञ को ही जप योग कहा गया है। इसी जप यज्ञ को जप योगी भी कहते हैं। आप ऐसे मानो कि ये जप जो है वह 3 प्रकार का होता है। एक बोल बोल करके करते हैं, जप को ध्वनि आती है जिसको वाचक कहते हैं। तो इस जप को दूसरे भी सुनते हैं और आप भी सुनते हो। आप खूब जोर जोर से बोल बोल करके करते हो। दूसरा होता मुख में जिह्वा चलती रहे, ओठ भी चल सकते हैं, पर इस जप में किसी प्रकार की बाह्य धुन नहीं होती, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। इसको उपांश जप कहते हैं। हम में कोई भी नहीं सुन सकता, आप भी नहीं सुन सकते। इतना धीरे धीरे और बिना ध्वनि के होता है। तीसरा होता है मानस जप। यह मन ही मन में होता है। बोल बोल कर वाचक जप करना पड़ता है, जो कि 10 गुना अच्छा होता है। उपांश जप 100 गुना अच्छा होता है, पर जो मानसिक जाप है वह 1000 गुना प्रभाविक होता है, फलदायक होता है, बहुत अच्छा होता है। मंत्रों में प्रणव, गायत्री और पौराणिक मंत्रों की संख्या आती है। प्रणव व गायत्री का जप आज के लोग कम करते हैं, कारण कि इन शब्दों में दिए गए भाव व रहस्यों को समझ नहीं पाते। जब रहस्य समझ में नहीं आता, भाव नहीं आता, और बिना भाव के यदि जप किया जाएगा तो वह अधिक फलित नहीं होगा, आपको अच्छा न पड़ेगा। इसीलिए सरल मंत्रों के साथ जप करना ठीक है। अधिकांश लोग संत महात्मा सीधे सीधे सरल से मंत्रों को देते हैं अपने शिष्यों को, जिससे उन्हें अर्थ भी रहे, अर्थ का ज्ञान भी रहे, और जिधर इंगित करता है मंत्र उधर उनकी प्रेरणा भी रहे। प्रणव मंत्र जो होते हैं वो वेदों से उत्पन्न हुए हैं, वे वेदों का मूल हैं। गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, वह तब सब सिद्धियों को देने वाला है। पौराणिक मंत्र से सभी देवताओं के मंत्र आते हैं। इनको कहीं भी कैसे भी किए जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कठोर नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। जैसे बैठे हो वैसे कर सकते हो। यदि आप मंत्र जाप करते हैं, माला द्वारा करते हैं, तो यह बहुत फलदायक नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान माला में
और मन का गिनने में रहेगा। माला के होने से आपको यह स्मरण होता है कि हम जाप कर रहे हैं, तो एक तो स्मरण बना रहता है उसमें कि हम जाप कर रहे हैं। तो जिधर जाप होना चाहिए उधर न जाकर के आपको स्मरण में रहता है कि हमें जाप करना है, और लोग उसको देखते भी रहते हैं। जैसे आपने बहुत सी जगह गए होंगे, देखा होगा, तो वहां पर लोग माला डाले रहते हैं, मन का डाले रहते हैं हाथों में और घुमाते रहते हैं। वो वास्तव में जाप नहीं है। सारा तो दृश्य आपके सामने होता है, तो उस दृश्य में आप कैसे जाप कर सकते हो? उसमें नहीं दिखाई देगा, मन नहीं रहता, आपका सारे संसार के कार्य हो रहे होते हैं और आप जप कर रहे होते हो। तो या तो ये आप अपने को भ्रमित कर रहे हो, तो किसे दिखा रहे हो? और इस जाप में क्या होता है? सिर्फ संख्या का परिपालन होता है। पता चलता है कि हम ये संख्या इतने हमने जाप कर ली, 1000 जाप कर लिए, 2000 जाप कर लिए, 1,00,000 जाप कर लिए, और आपको संतुष्टि रहती है पर लाभ नहीं होता। माला पवित्र होती है, इसके मन के पवित्र होते हैं, अतः धारण करना ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि यदि आप माला को धारण करते हो तो जाप के बराबर ही है। माला से जाप न करो। मुमुक्ष को चाहिए गुरु उपदेश के बाद जप करना शीघ्र फलदायक होता है। किताबों से पढ़कर मंत्र का जपना समय बर्बाद करना है। जिस देव का मंत्र है उसी का ध्यान करना होगा। मंत्र किसी का भी हो, वह ध्यान अन्य के देवता का हो तो वो ठीक ना पड़ेगा। आपको मान लो मंत्र मिला राम का और आप ध्यान कर रहे हो देवी का, तो ठीक ना पड़ेगा। राम के मंत्र में राम के स्वरूप का, राम के चिन्हों का, राम के आदर्शों का, राम की कथाओं का ही चिंतन करिए। राम क्या है इसका ही चिंतन उसके मंत्र के साथ करोगे तो ये बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करेगा। हम जब छोटे थे तब हमको न जाने क्या हो गया, 10-12 साल की अवस्था रही होगी। अंग्रेजों का समय था। हमारे गांव से एक ट्रेन निकलती थी, रुकती थी और वहीं से होकर के जाती थी। कहाँ जाती थी हमको नहीं मालूम, आती जाती थी। एक दिन हम उसी ट्रेन पर सवार हो गए। हमने सोचा कि जहाँ तक जाएगी वहीं तक हम भी जाएंगे। ट्रेन हरिद्वार पर आकर रुक गई। सभी यात्रीगण उतर गए, ट्रेन खाली हो गई, हम भी उतर गए। पता चला कि यह हरिद्वार है। वहीं से हम गंगा के किनारे किनारे ऋषिकेश पहुंच गए। बहुत से संत महात्मा इधर उधर घूम रहे थे, कुछ गृहस्थ भी थे। उसके आगे जाने पर लक्ष्मण झूला हमको दिखाई दिया। उसको हमने पार किया। हम पहाड़ों की तरफ चल दिए। हमें ऐसा लग रहा था हमें कोई ले जा रहा है, कोई अदृश्य शक्ति हमें खींचती हुई लिए चली जा रही है। हमें ये बोध हो रहा था हम जा किधर रहे हैं, अपने आप चले जा रहे थे, हम यंत्रवत चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यंत्र अपने आप चला जा रहा हो। पूछने पर पता चला कि यह नीलकंठ महादेव मंदिर को जाता है। जिस रास्ते पर हम थे वह रास्ता नीलकंठ महादेव मंदिर को जाता है। मंदिर का दर्शन कर हम आगे चल दिए। काफी ऊंचाई पर एक डंडी रास्ता था। एक डंडी रास्ता वह रास्ता होता है जिस पर एक ही आदमी चल सकता है, दूसरा नहीं चल सकता। हमने वहां पर चलते चलते एक सुंदर सी गुफा देखी, उसका दर्शन हुआ। उसके आगे और ऊपर एक गुफा और थी, वो भी हमें दिखाई देने लगी। उसमें से एक संत निकलकर बाहर आए और बोले, तुम आ गए, गुफा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हम चुप रहे, ये व्यक्ति हमें जानता कैसे है? वो निर्वाण जी थे जो हमारे साधना के साथी थे। हमने उनसे कुछ बोला नहीं, परंतु हम उन्हें नहीं पहचान सके, परंतु संभवतः उन्होंने हमें पहचान लिया था। हम भीतर प्रवेश कर गए। भीतर हमने देखा कि आसन लगा है, साफ सुथरा रखी है गुफा, बिल्कुल स्वच्छ हवादार है, जैसे किसी ने साफ करके अभी अभी छोड़ी हो। हम उसी पर आसन पर बैठ गए। एक आसन बिछा था तो उसी पे आसन पर हम बैठ गए। पास में
एक चपटा रखा हुआ था। चपटा उसे कहते हैं जिसमें पानी रखा जाता है, पानी का बर्तन होता है। बस जो ही हम आसन पर बैठे, हमारे भीतर से मंत्र धारा का प्रवाह होने लगा। धीरे धीरे अपने आप मंत्र बहने लगा। हमने जप प्रारंभ कर दिया। जप में हम जोर जोर से मंत्र जाप करते। एक दिन कुछ महात्मा जन हमारी गुफा के सामने से गुजरे। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि तुम्हारा मंत्र गुफा के बाहर ना आए। हमने निशब्द जाप प्रारंभ कर दिया। हम मंत्र तो जपते, परंतु गुफा के बाहर न जाता। हमने उस आदेश का पालन किया। हमें ऐसा लगता मंत्र हमारे भीतर से निकलता, गुफा की पक्की सतह से टकराकर वापस हमारे भीतर प्रविष्ट कर जाता। हमें यह निरंतर अनुभूति होती, जो इस शरीर से निकलता है वो इसी शरीर में विलीन होने लगा। तो जो मंत्र निकल रहा था वो बाहर जाता और हमारे शरीर में विलीन हो जाता। हमें शरीर भी परमात्मा का लगने लगा। इस शरीर को हम परमात्मा का मानकर गंगा स्नान कराते, नहलाते, जटाओं को साफ करते और कहते, हे प्रभु आपको स्नान कराऊं, आपके बालों को संवार दूं, आपकी जटाओं को ठीक कर दूं। तो जो मैं करता वो सब ऐसा लगता मैं परमात्मा का कार्य कर रहा हूं। होता वो मेरे शरीर के साथ, पर मैं एक एक अंग को ये मुझे अनुभव होने लगा कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। आपको मैं भोजन कराऊं, आपका शरीर थक गया होगा, थोड़ी सेवा कर दूं, फिर गुफा में इस शरीर की खूब सेवा भी करता, हाथ पैर दबाता। धीरे धीरे मैं आयु में बड़ा भी होता रहा और शरीर भी बड़ा होने लगा। तो शरीर और आत्मा पृथक हो गए। मैं अपने शरीर को देखता और मैं अपने आप को अलग खड़ा पाता। खूब जप करता, यही जप का आनंद लेता। चारों ओर से जप की ध्वनि हमें घेर लेती। कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती कि गुफा के पत्थरों से कंपन होने लगता। हम इन्हीं नेत्रों से उन कंपनों को देखते कि एक एक जो पत्थर लगे थे वो धीरे धीरे कपते हुए से हमें दिखाई दें। एक दिन सायंकाल के समय गुफा में एक छोटा सा प्रकाश जुगनू जैसा उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और पूरी गुफा में भर गया। उसी प्रकाश के भीतर से हमारे गुरु भगवान का पदार्पण हुआ, या कहें कि वो प्रकट हुए। ठीक ऐसे ही जैसे हम हैं। हमने प्रणाम किया, उनके चरणों में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। हम उन्हें छूकर देखते, वो भी हमारी तरह से बने हुए थे। शंका हुई कि ये कैसे होंगे, तो हमने उनको छुआ तो वो बोले, हम तुम्हारे जैसे ही हैं, देख लो। तो हम उनके पैरों को छूते, पैरों को छू छू करके आनंद लेते, उनके शरीर को छू छू करके आनंदित होते। रात्रि पर्यंत, पूरी रात, सुबह तक वो हमारे साथ वार्तालाप करते रहे। ऐसा लग रहा था कि सारे ग्रंथ, सारे वेद शास्त्र, वेद वेदांग, समस्त कथाएं इस शरीर में प्रवेश कर रही हूं। उस रात्रि में जो उन्होंने हमको दिया वो शायद जीवन भर में हम उस अनुभव को न प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे भीतर प्रकाश के वेग इस शरीर में प्रवेश कर रहे हों। छोटे छोटे प्रकाश के गोले प्रवेश करते रहे, उनके भीतर से निकलते थे और हमारे शरीर में समा जाते थे। उनके भीतर से छोटा सा एक प्रकाश का बिंदु निकलता था और हमारे भीतर समा जाता था। हमने जान लिया कि ये ज्ञान की धारा है जो प्रकाश बन करके हमारी बुद्धि के ऊपर चढ़ती जा रही है, और लेप के लेप चढ़ते चले गए। हमें ऐसा लगा जैसे मैंने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया हो। ऐसा लगा जैसे सभी शास्त्र हमारे भीतर आकर के बैठ गए हों।
एक अलौकिक आनंद था। हमने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, पर सभी शास्त्र हमें कंठस्थ हो गए। सुबह हो गई, हमने पूछा क्या आदेश है, तो गुरु भगवान बोले बस पूर्ण, अब जाओ विचरण करो, जीवों का कल्याण करो, यही तुम्हारा उद्देश्य है। इस गुफा में अब कोई और आने वाला है, इसे स्वच्छ और साफ करके जाना। हमने गुफा छोड़ दी। गृहस्थों के लिए जप करना सबसे बड़ा साधन है। गुरु भगवान जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। हम सभी गुरु भगवान के चरणों में निवेदित अश्रुधारा का प्रवाह अविरल होता रहा। कमरे में पूर्ण निशब्दता छा गई। गुरु भगवान ने हम सबको स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। सबसे ज़्यादा अश्रुपात राधा रमन जी का हो रहा था। जो उनके वाक्य निकल रहे थे, मुखारविंद से जो ज्ञान की वर्षा हो रही थी, हम सभी लोगों के नेत्रों से अश्रुप्रवाह हो रहा था। धन्य ऐसे सतगुरुदेव जिनका सानिध्य हमें प्रयागराज में हुआ। सतगुरुदेव भगवान की जय।